आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ NCERT सॉल्यूशन क्लास 8 मैथ चैप्टर 1 रेशनल नंबर का क्वेश्चन 1 का पार्ट 1। हमें एप्रोप्रिएट प्रॉपर्टी फाइंड करके इसे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कॉमन किस में है। जो कॉमन है उनको साथ लिख देंगे, जिससे कि हम कॉमन यूज कर सकते हैं। इसे रीग्रुपिंग करेंगे। रीग्रुप मतलब जो कॉमन वाला है वो साइड में रख दें और फिर वो पीछे कर दें जो कॉमन नहीं है। अब इसमें कॉमन है 3/5, दोनों में 3/5 बाहर लिख देंगे। मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे। मल्टीप्लाई का साइन लगाना बहुत ज़रूरी है। अब जो बचा हुआ है पार्ट उसमें विद साइन उसे लिख देंगे। अब बाकी बचा हुआ उसे एज इट इज़ लिख देंगे। अब इस प्रॉपर्टी को हम बोलेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूट कर दिया हमने। अब ऐसे ही हमने अब इसको क्या करना है, सिंपल इसको एलसीएम लेंगे। इसका यहाँ एक तरफ 3 है और एक तरफ 6 है। सिंपल आप 3 का 6 कर देंगे, दोनों ऊपर नीचे 2 के मल्टीप्लाई कर देंगे तो एलसीएम सेम हो जाएगा। तो बस 3 2 जा 6 हो गया, 2 2 जा 4 हो गया। साइन वही है -4/6 -1/6। देखिए इस यहाँ पे साइन का बहुत ज़रूरी ध्यान रखना है, क्योंकि पूरा क्वेश्चन गड़बड़ हो सकता है अगर आप साइन को उतारना भूल जाएंगे। तो ध्यान से करें स्टेप वाइज, जैसे मैं कर रही हूँ। आलस नहीं करना है बिल्कुल भी। तो -4 -1 कितना हो गया आपको पता है। सेम साइन होते हैं तो क्या होता है, एडिशन होता है। तो बस आप इसे आप कैंसिल कर सकते हैं। 3 2 जा 6, 5 से 5 कैंसिल हो गया, +5। तो आंसर क्या आ गया, -1/2 +5/2। तो बस वही 2 दोनों में है ही, तो क्या आंसर आ जाएगा। प्लस का 5 बड़ा था तो 4 आ गया। अब सेकंड पार्ट है इसमें भी हम ग्रुपिंग करेंगे। बस सबसे पहले आप ना क्वेश्चन जब भी आप स्टार्ट करें पहले देख लें कि कॉमन क्या है, उससे आसानी होती है। ग्रुपिंग करेंगे, इसलिए आप अगर ये वाला स्टेप मिस कर देंगे ना तो फिर आपको परेशानी होगी। अब जितना सिंपल तरीके से आप मैथ को करेंगे ना उतना ही अच्छा आपके लिए भी रहेगा और एग्जामिनर के लिए भी अच्छा रहेगा। तो अब रीग्रुपिंग कर दी हमने। अब कॉमन वाला वैसे ही हम बाहर लिख देंगे, जो इसमें कॉमन है उसे बाहर लिख देंगे। जैसे इसमें 2/5 कॉमन है और बाकी बचा हुआ विद साइन लिख देंगे। अब यहाँ पे भी एक तरफ 14 एक तरफ 7 है, तो 7 यहाँ पे 14 आ जाएगा एलसीएम, तो दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये प्रॉपर्टी हमने डिस्ट्रीब्यूटिव थी, वो ये लिखना ज़रूरी है कि आपने कैसे करी है। तो बस इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दी और इसको 1 से मल्टीप्लाई करके आपको दिखाना ज़रूरी है। और जो बचा हुआ है उसे बाहर लिख देंगे। मल्टीप्लाई करके सिंपल एलसीएम हमने सेम कर दिया, डी सेम कर दिया हमने। तो बस अब सिंपल एडिशन हो जाएगा। कॉमन वाला बाहर ही लिख देंगे। 14 -6 +1, तो आंसर आएगा -5 -5/14। हम ब्रैकेट से बाहर लिख देंगे। अब ये आप सिंपलीफाई कर लेंगे। 3 2 जा 6, 2 2 जा 4, 5 से 5 कैंसिल हो गया और 2 7 जा 14। तो आंसर है -1/7 -1/4। अब इसको भी आप सिंपलीफाई कर देंगे तो वही 7 दोनों का एलसीएम क्या आएगा 28। अब बस उसी हिसाब से उसको मल्टीप्लाई करके 7 में 4 की करनी पड़ेगी, 4 में 7 की करनी पड़ेगी और इसको सिंपलीफाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा -11/28। अब सेकंड क्वेश्चन है कि एडिटिव इनवर्स बताना है सबका। अब 2/8 का क्या है, 2/8 का होगा -2/8। एडिटिव इनवर्स क्या है, जैसे ए का एडिटिव इनवर्स होगा -a, मतलब कैंसिल होके आंसर क्या आ जाए 0। इस बात का ध्यान देंगे। अगर पॉजिटिव है तो उसका नेगेटिव होगा एडिटिव इनवर्स, ऐड करने पे 0 आ जाए। जैसे a प्लस माइनस का a ऐड करेंगे हम तो a कैंसिल हो जाएंगे साइन, तो आंसर 0 आएगा। तो ऐसे ही -5/9
इसका हो जाएगा 5/9। एडिटिव इनवर्स ऑफ -5/9, इसका हो जाएगा 5/9। आप इसे पहले नेगेटिव में दिखाएंगे तो कैंसिल होके वो पॉजिटिव हो जाएगा 5/9। नेक्स्ट है -6/-5। -6 है अपॉन माइनस, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो इसे आप कह सकते हैं 6/5। और 6/5 का क्या होगा? -6/5। नेक्स्ट है 2/-9। अब माइनस जब नीचे होता है तो उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो क्या होगा? -2/9। माइनस का साइन कभी भी नीचे की तरफ नहीं होता, डिनोमिनेटर में नहीं होता, ऑलवेज उसमें रहता है स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो उसका हो जाएगा 2/9। ऐसे ही 19/-6, इसको भी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो -19/6 होगा, और इसका एडिटिव इनवर्स भी 6 हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें करना है वेरीफाई। हमको दे रखा है x = 11/15, तो -x क्या होगा? -x = -11/15। और -x क्या होगा? माइनस से माइनस कैंसिल होके 11/15, तो इक्वल टू x। वेरीफाई हो गया। तो माइनस माइनस साइन को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर प्लस में आएगा। सेम ऐसे ही 13/17 में ही करेंगे इसी प्रोसेस से। -x = -13/17, तो आंसर क्या आ जाएगा? -13/17 वेरीफाई। और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में क्या होता है? हमें आंसर 1 लाना होता है। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कह रहा है -13, तो इसका होगा -1/13। बहुत सिंपल है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि -13 × -1/13 आंसर क्या आएगा? 1 आएगा। अब -13/19 का क्या होगा? -19/13। कैसे करेंगे इसका इन्वर्स? 1/, के फॉर्म में। -19/13 तो कैंसिल हो जाएगा, आंसर 1 आएगा। 1/5 का होगा 5/1, और -5/8 -3/7, इसका होगा -8/5 और -7/3। तो अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 56/15 आएगा। -1 × -2/5, 1 से कैलकुलेशन करेंगे तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 2/5, और इसका इन्वर्स क्या हो जाएगा? 5/2। और नेक्स्ट उसका -1 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होगा 1/-1, तो आंसर क्या होगा? -1। नेक्स्ट क्वेश्चन में है प्रॉपर्टी बतानी है। प्रॉपर्टी बतानी है कौन सी? पहले का है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, दूसरे का भी वही है, तीसरे का है क्योंकि उल्टा है इन्वर्स प्रॉपर्टी, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स प्रॉपर्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 है, उसमें कह रहा है मल्टीप्लाई करना है 6/13 को, उसके उल्टे रेसिप्रोकल किसका? -7/16 का। तो -7/16 का रेसिप्रोकल क्या हुआ? 16/-7, पर हम इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? -16/7। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, सिंपल मल्टीप्लाई करेंगे विद साइन, आंसर क्या आएगा? 16 6 96 और 13 7 91। तो बस यही हमारा आंसर होगा, -96/91। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसे बताना है प्रॉपर्टी कौन सी अलाउ करती है कंप्यूटर में। तो यहाँ पे दे रखा है -1/3 इंटू, तो इसमें प्रॉपर्टी क्या है? मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी है और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो क्या कहेंगे? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो उसी तरह से इसको हम प्रॉपर्टी में शो करके दिखा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 8 कि 8/9 इज़ द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ -1:1/8, वाई और वाई नॉट। तो यहाँ पे दे रखा है -1:1/8, इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा? -9/8। तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स इसका क्या हुआ? -9/8 का 8/9, पर यहाँ पे क्या दे रखा है? -9/8, तो इसीलिए 8/9 इज़ नॉट द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ -1:1/8।
नेक्स्ट क्वेश्चन 9 इज कि 0.3 द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 3:1/3, वाई और वाई नॉट। अब 3:1/3 दे रखा है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या कहेंगे 10/3, और 10/3 0.3 को अगर हम लिखेंगे फ्रैक्शन में तो 3/10 लिखते हैं। तो 3/10 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हुआ 10/3। तो बस वही है कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 0.3 या फिर 3/10 इसका होगा 10/3। बहुत इजी क्वेश्चन है, आप ध्यान से करेंगे तो बहुत ही आसान है। बस आप स्टेप बाय स्टेप चलेंगे ना तो बिल्कुल भी मिस्टेक नहीं होगी। और प्रॉपर स्टेटमेंट में आंसर ज़रूर लिखें, कभी भी ऐसा नहीं कि क्वेश्चन लिखा और अधूरा छोड़ दिया। आप पूरा डिटेल में लिखेंगे तो एग्जामिनर अच्छे मार्क्स देगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ हमें बताना है द रेशनल नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बताना हमें एक रैशनल नंबर बताना है जो जिसका रेसिप्रोकल नहीं है। ऐसा नंबर तो नहीं है, सिर्फ 0 ही है। 0 इज़ द रैशनल नंबर विच डज नॉट हैव इट्स रेसिप्रोकल, क्योंकि 1/0 तो नॉट डिफाइंड होता ना। अगला क्वेश्चन है द रैशनल नंबर दैट आर इक्वल टू देयर रेसिप्रोकल, मतलब अपने रेसिप्रोकल के बराबर हो। तो कौन सा नंबर हुआ 1, क्योंकि 1 का रेसिप्रोकल भी क्या हुआ 1/1। आंसर क्या आएगा 1 ही आएगा। अगर आप लिखोगे -1 तो -1 का रेसिप्रोकल -1 स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो रैशनल नंबर -1 का -1 आएगा, 1 का 1 आएगा रेसिप्रोकल। और लास्ट क्वेश्चन इसका द रैशनल नंबर दैट इज़ इक्वल टू इट्स नेगेटिव 0। 0 अपने नेगेटिव के बराबर 0 आएगा। 0 इज़ द रैशनल नंबर विच इज़ इक्वल टू इट्स नेगेटिव। अब लास्ट इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन फिलअप। अब पूछ रहा है ये 0 का कोई रेसिप्रोकल होगा नहीं। द नंबर कौन कौन से नंबर -1 एंड 1 आर देयर, अभी हमने क्वेश्चन करा ना, उनके अपने रेसिप्रोकल होंगे। द रेसिप्रोकल ऑफ -5 का क्या होगा -1/5। रेसिप्रोकल ऑफ 1/x सॉरी उसका क्या होगा x। नेक्स्ट है द प्रोडक्ट ऑफ 2 रेशनल नंबर इज़ ऑलवेज अ रेशनल नंबर। और लास्ट वन इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ ए पॉजिटिव रेशनल नंबर इज़ पॉजिटिव। पॉजिटिव का पॉजिटिव होगा। ये हमारी एक्सरसाइज का दी एंड। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा।